प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको मेरे साथ यहाँ पे याद करते चलना है। एरिया और लो एस में ये बीच वाला जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, ये कौन सा आपका बानोद है। इस सिंगनपुर की जो गुफा है, इसका लोकेशन रायगढ़ जिला के किस दिशा में? तो रायगढ़ जिला की ये कौन सी दिशा में है? चित्र किससे किसके जैसे हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के जैसे हैं। किसके जैसे? पिछले एग्जाम में इसको पूछा था, कबरा पहाड़ में जो शैल चित्र मिले हैं कौन से रंग में, वहां पे आपको गिरवा नजर नहीं आया था ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में था? लाल। अब पूरा फोकस आपको रायगढ़ जिले में, पूरा जो जान है, जो अतड़ियां जो है, जो आपके जो भी चीजें हैं, सब कहां पे लगा दो? रायगढ़ जिले में। तो इसके जो ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, और ऑस्ट्रेलिया लिख दिया और आपने वही किया, आधा अधूरा पढ़ के चले गए और आपने लगा दिया ये सही हो गया। तो अब बोलोगे सर मैं तो सही बना के आया हूं। कर्मागढ़ से किसान हल हाथ में लिया हुआ शैल चित्र मिला है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, इसको मत देखना भाई, ठीक है? इसको देख रहे होगे तो फंस जाओगे। चलो, कर्मागढ़ से नहीं मिला है बल्कि। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इसमें एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास। और जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या आपका आधुनिक इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास यानी कि एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक कालीन जो साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जिससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो CGPSC हो, चाहे CG व्यापम हो, या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने वाली ऐसी परीक्षा जिसमें आपके छत्तीसगढ़ का सिलेबस दिया रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बारी बारी से समझेंगे आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास को। और आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, इसमें सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक कालीन जो साक्ष्य मिले हैं छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को यदि हम लोग समझना चाहें तो प्रागैतिहासिक काल कहने का अर्थ यह है कि जो आपके आज से 30-40 हजार वर्ष पूर्व हमें साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब मानव ने लेखन कला का विकास नहीं किया था, अर्थात यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। तो क्या जानकारी उपलब्ध होगा? तो इस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हमें औजार मिलेंगे, वो भी ज्यादातर पाषाण औजार मिलेंगे, गुफा मिलेगा और इन गुफाओं में चित्र मिलेंगे। अगर यह चित्र आपके पत्थरों पे बने होंगे तो शैल चित्र कहेंगे, अस्थियां मिलेंगी, अवशेष मिलेंगे, ठीक है? तो ये सब जानकारी के माध्यम से हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि ये जो चीजें, ये जो घटना है, ये इस काल से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको हम लोग 3 काल में पहले डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला जो काल रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पाषाण काल, ठीक है? ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे ताम्र युग, क्या देखेंगे? ताम्र युग। और तीसरा जो डिवाइडेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लौह युग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लौह युग। अब ये पाषाण काल कहने का से यह है कि आपके प्रागैतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमें क्या मिलेंगे? पत्थरों से संबंधित यानी कि पाषाण संबंधित हमें साक्ष्य मिलेंगे। ताम्र युग में जाएंगे तो तांबे से संबंधित साक्ष्य मिलेंगे, लौह युग में जाएंगे तो लोहे से संबंधित हमें साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है? तो इन सब चीजों को बारी बारी समझेंगे। जो छत्तीसगढ़ में हमें ताम्र युग पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी साक्ष्य हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें पाषाण काल को पढ़ना है और लौह युग को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के संबंध में इस पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप लोगों को पता है एक क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण हो जाएगा, बीच वाला क्या होगा? मध्य पाषाण हो जाएगा, और मध्य के बाद जो लास्ट होता है उसको उत्तर बोलते हैं, और उत्तर के बाद एक नया युग आएगा जिसको क्या बोलेंगे? नव पाषाण युग। तो हम लोग पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और क्या आपका नव पाषाण युग, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया होगा। प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य के रूप में हमें 3 युग में बांटना है, पाषाण काल, ताम्र युग और लौह युग। इस पाषाण युग को फिर से 4 भागों में डिवाइड करना है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और क्या आपका नव पाषाण। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य में क्या मिले हैं और कहां से मिले हैं? तो हमें 2 चीजों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या मिला है और कहां से मिला है, ठीक है? ये 2 चीजों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्थल आएंगे जिससे बार बार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल से हम लोग समझेंगे। और एक बात और बता दे रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आपका ये कंप्लीट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आपको क्लास तो मिल रहा है, क्लास के साथ साथ इसका PDF हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको इसका मॉक टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे तो मैं MCQ कराऊंगा,
और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड टेस्ट भी आपका यानी कि मॉक टेस्ट भी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, लिंक में जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं पाषाण काल को, और पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे जैसा कि मैंने बताया है। पहला जो भाग होगा पूर्व पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल, तीसरा होगा उत्तर पाषाण काल और चौथा होगा नव पाषाण काल। यदि आप लोग चाहोगे तो मेरे साथ में आप लोग नोट्स बना सकते हो, या तो आप लोग पहले वीडियो को प्रॉपर अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद इसका पीडीएफ तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट्स इसका बना सकते हो। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा नोट्स बना हुआ है, आपको वीडियो को अच्छे से समझना है और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो 2 जगह का नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। इसमें आपको क्रम से याद रखना है, महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिले हैं, तो यहाँ से पत्थर के हस्त निर्मित कुदाल यानी कि हस्तचलित कुदाल यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पाषाण काल में जो पूर्व पाषाण काल है इसमें नुकीले पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। किसका, आपके नुकीले पत्थर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। शिकार करने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपके हस्तचलित कुदाल आपको मिल जाएंगे पाषाण कालीन साक्ष्य के रूप में। मध्यकाल का जो सबसे फेमस जगह है क्या आपका कबरा पहाड़ है, और उसके बाद क्या है आपका कालीपुर है, उसके बाद क्या है आपका गुट लहंगा है। ठीक है, ये दोनों बस्तर में है, ये कहाँ पे आपके रायगढ़ में है। लास्ट में ये जो स्थल है ये कौन से जिले में है इसको भी मैं कराऊंगा, तो किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको मेरे साथ यहाँ पे याद करते चलना है। उत्तर पाषाण में आपका जो मेन पॉइंट है ये धनपुर है, उसके बाद महानदी घाटी फिर से आपको यहाँ पे सिंघनपुर की गुफा देखने को मिलेगी। इसमें क्या मिलेंगे, तो इसमें ज्यामिति अलंकरण मिलेंगे। देखिए, पहले नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करेंगे जो आपके कुदाल टाइप के रहेंगे, उसके बाद इसको शेप देंगे, और शेप कैसे देंगे, तो हंसियाकार देंगे। कैसे देंगे हम लोग, हंसियाकार। और इस हंसियाकार आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, इस हंसियाकार आकृति को हम लोग बोलेंगे अर्धचंद्राकार लघु पाषाण, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों को यहाँ पे इस्तेमाल करना चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ज्यामिति अलंकरण देंगे, ज्यामिति अलंकरण, और ज्यामिति अलंकरण के बाद हमें इसको कुल्हाड़ी या हथौड़े का यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, और कुल्हाड़ी या हथौड़े के रूप में नव पाषाण काल में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से आपको हम लोगों ने क्या किया था, पूर्व पाषाण काल को यहाँ पे महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा, मध्य पाषाण काल में आपका कबरा पहाड़ कालीपुर और घाट लोहांगा, उसके बाद उत्तर पाषाण काल में आपका धनपुर कहाँ पे आपके गोरेला पेंड्रा मरुवाही, महानदी घाटी और क्या आपका सिंघनपुर की गुफा। नव पाषाण काल में आपको याद रखना है अर्जुनी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेरम, अर्जुनी कहाँ पे, दुर्ग में। टेरम कहाँ पे आपके, तो टेरम आपके रायगढ़ में। उसके बाद बॉन्टिला आपके राजनांदगांव और चितवा डोंगरी, ये आपका विवादित रहता है। आपके सीजीपीएससी में इसको आपका क्या लिया था, तो इसको आपके राजनांदगांव लिया था। क्या लिया था, राजनांदगांव, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ पे आपके बालोद जिला में है, तो इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है ऑप्शन के हिसाब से। पहले आपको इस प्रकार से पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड करना है। एक लोकेशन में आपको लोकेशन और इससे क्या क्या मिला है इसको सिस्टमेटिक वे से आपको यहाँ पे देख लेना है। एक बार देखोगे तो ये आपका याद हो जाएगा, किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम लोग ताम्र युग में जाएंगे, तो ताम्र युग में हमें कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। लौह युग में जाएंगे तो लौह युग में हमें साक्ष्य मिलेंगे, और सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिलेंगे ये हमें कौन से जिले में मिलेंगे, तो बालोद जिला में मिलेगा। अब बालोद जिला में क्यों मिलेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। मान लो ये आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ ये ऊपर का सरगुजा, ये बिलासपुर, और ये आपका बस्तर, और ये क्या आपका इधर दुर्ग, इधर रायपुर। तो इधर ये राजनांदगांव, इधर आपका ऊपर तरफ खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, पूरा राजनांदगांव ले लेता हूँ पहले वाला, और ये है आपका बालोद जिला। बालोद के बाद इधर आपका ये कोंडागांव, ये पहले कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है आपके लौह अयस्क का एरिया है, और लौह अयस्क में ये बीच वाला जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, ये कौन सा आपका बालोद। तो यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, लौह युगीन साक्ष्य मिलेंगे। और आपसे पूछेगा लौह युगीन साक्ष्य के रूप में क्या मिलेंगे, तो इसमें मिलेंगे महापाषाण स्मारक, जिसको हम लोग पाषाण घेरा भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको डॉलमेन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो पहले के लोग शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महापाषाण स्मारक या पाषाण घेरा। मतलब जहाँ पे शव को दफनाया जाता है वहां पे पत्थरों का घेरा बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाषाण घेरा या महापाषाण स्मारक कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके साक्ष्य आपको एक ही जिला मिलेगा, जिला कौन सा आपका, बालोद। अब बालोद जिला में कहाँ पे, तो एक रिपोर्ट है आपके किसका, आपके
तो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, जिसको एमजी दीक्षित बोलते हैं, इनकी एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कब आई थी? आपके 1956-57 में आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि धनौरा से, जो कि कौन से जिले में है? आपके बालोद जिले में है, 500 पाषाण घेरा यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और इस धनौरा को आपको याद रखना है। किस लिए याद रखना है? तो लौह युगीन सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसी धनौरा से आपको मिले हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा करका भाटा भी है, और करका भाटा से क्या क्या मिला है? तो पाषाण घेरा मिला है, उसके बाद लोहे के औजार मिले हैं, लाल मृदभांड मिले हैं। उसके बाद अन्य स्थल में आपको याद रखना है चिरचारी, करही बदर, सोरर और मुजगहन। ठीक है, ये सब कौन से जिले में आपके? तो बालोद जिले में स्थित है। तो इसमें किसी प्रकार का आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट है, जो प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य जहाँ से मिले हैं, उन जगहों को एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे। और इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जगह कौन सा है आपका? तो ये जगह है आपका सिंघनपुर की गुफा। सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा का नाम आएगा तो आपको जिला याद रखना है रायगढ़। अब यहाँ से सीजीपीएससी में क्या करता है, तो सीजीपीएससी में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंघनपुर की जो गुफा है, इसका लोकेशन रायगढ़ जिला के किस दिशा में है? तो रायगढ़ जिला की ये कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में इसका लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या है, तो इसके बारे में नोट करके लिखना, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है, लगभग 30,000 ईसा पूर्व की ये पहले की गुफा है। कौन सा आपका? सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, और इसका उपनाम, इसे किस रूप में संज्ञा दी जाती है? तो क्वेश्चन पूछ चुका है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। कौन से गुफा को? तो सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन में पूछ चुका है कि इसके खोजकर्ता कौन है, सिंघनपुर की गुफा को खोजने वाले कौन है? तो होता यह है 1910 में हावड़ा मुंबई रेल लाइन के इंजीनियर, इनका नाम क्या है? एंडरसन। एंडरसन इस जगह पे क्या कर रहे थे? आपके रेल लाइन का यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने सिंघनपुर की गुफा की खोज की। डेट याद रखना है 1910, और नाम याद रखना है, एंडरसन का नाम आपको याद रखना है। अब ये जो सिंघनपुर की गुफा है, इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? तो एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये आपका सरगुजा, ये आपका बिलासपुर, और इधर आपका ये दुर्ग और ये रायपुर। अब ये आपका रायगढ़ है, ये क्या है आपका? रायगढ़ है। और यहाँ से आपके ये धमतरी, और धमतरी से होकर के महानदी घाटी निकलेगी, और महानदी घाटी निकल करके ये रायगढ़ जिला से कहाँ चली जाएगी? आपके उड़ीसा में चली जाएगी। तो जहाँ पे ढलान वाले क्षेत्र हैं, वहीं पे आपको गुफा मिलेंगे, और यहीं पे आपके प्राग ऐतिहासिक मानव आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये जो एरिया है, ये कौन सा? रायगढ़ है। तो रायगढ़, और यहाँ पे ये हसदेव नदी इधर आपके कोरिया जिले से होते हुए आपका यहाँ पे आ रही है। इधर से आपके सरगुजा के मेन पार्ट से मांड नदी आ रही है। तो इधर जो बनेगा, इसका मुहाना, जिसको बेसिन बोलते हैं, ये आपका कौन सा है? तो हसदेव बेसिन है। और ये कौन सा आपका? मांड बेसिन है। तो इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? चवड़ ढाल पहाड़ी बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और चवल ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर्वत पर यह गुफा स्थित है, जिसका नाम क्या है आपका? सिंघनपुर की गुफा। इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चवड़ ढाल पहाड़ी की स्थिति क्या है? तो हसदेव नदी और मांड नदी के बेसिन क्षेत्र में यह आता है। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंघनपुर की गुफा की जो ऊंचाई है, या सॉरी जो लंबाई है, वो कितना आपका? 300 मीटर। ऊंचाई पूछेगा तो आपको बताना है 7 मीटर बताना है। इतना फैक्ट अभी, और इसमें फैक्ट है। ठीक है, चलो इसमें हम लोग देखते हैं और फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट लिखना, सिंघनपुर की गुफा के शैल चित्र किसके जैसे हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के जैसे हैं। किसके जैसे? ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से जो साक्ष्य मिले हैं उसके जैसे हैं। इसमें आपके कुल 23 शैल चित्र मिले थे, जिसमें से अभी वर्तमान में 13 हैं, 10 गायब। ठीक है, 13 अभी वर्तमान में है और 10 गायब। तो इसमें आपके पर्सी ब्राउन ने शैल चित्रों को क्या बोला था? लिपि बोला था। और एक वैज्ञानिक, एक अंग्रेज अधिकारी है जिनका नाम क्या है आपका? हैडन। इन्होंने क्या बोला था आपका? पूर्व पाषाण कालीन बोला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक कथन के रूप में आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो इसके बाद साक्ष्य में क्या क्या मिले हैं? यहाँ से मानव पशु मिले हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मानव पशु मिले हैं, ये कौन से रंग में पूछता है? तो ये गहरे लाल रंग में आपको मिले हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, जिसको कभी कभी ऑप्शन में क्या दे देता है? गेरुआ रंग दे देता है। तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या मिले हैं? तो यहाँ से डायनासोर के, जिराफ के, छिपकली के साक्ष्य मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव के साथ में मत्स्य कन्या का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, और ऐसा मिलने वाला ये एकमात्र गुफा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसको आपको यहाँ पे समझना। सीढ़ीनुमा आकृति के मानव के चित्र मिले हैं, जिसका रंग क्या है आपका? गेरुआ रंग है। तो इसको भी आपको याद रखना है। एंडरसन ने यहाँ से आपके बेलनाकार मूसल प्राप्त किया है, जो कि किसके समान है? तो मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य के समान।
या मोहनजोदड़ो से मिले जो मूसल है उसके समान है। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सिंगनपुर की गुफा है वो कितनी प्राचीन है। अब यहाँ से इसके सोर्स क्या है, तो सोर्स में आपको याद रखना है 1918 में इंडिया पेंटिंग में ये सबसे पहले प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसकी जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग इसके स्रोत के रूप में मिलता है, और जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कनिंघम का पुरातात्विक रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। इसमें फैक्ट यही वाला है, तो इसको आप लोग मेन रूप से याद रखोगे। 1918 में इंडिया पेंटिंग में सबसे पहले इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें दो व्यक्ति का नाम आएगा। एक तो आपके राय बहादुर घोष, जिनको यहाँ से आपके 5 कुल्हाड़ी मिला है, और दूसरा नाम है अमरनाथ दत्त, इनको यहाँ से 2 कुल्हाड़ी मिला है। और इन्होंने ही क्या किया है, चंवर ढाल पहाड़ी की खोज की। किसने, आपके अमरनाथ दत्त ने। तो ये 2 नाम और आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने की है, तो आप लोग क्या बताओगे, एंडरसन। चंवर ढाल पहाड़ी की खोज करता कौन है, तो ये आपको बताना है अमरनाथ दत्त। ऐसा क्वेश्चन पूछता है और बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है, कूट वाले क्वेश्चन देता है। तो कूट वाले क्वेश्चन में आप कूटा जाओगे, इसलिए यहाँ से एक एक पॉइंट को समझना आपके लिए जरूरी है और माइंड में बिठाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसीलिए सारा चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। आपको यहाँ पे जो क्लास है ये आपको सुसंगत ढंग से मिलेगा। इसके साथ में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ से आप लोग नोट्स बना सकोगे, और नोट्स बनाने के बाद इसी वीडियो में आपको इसका एमसीक्यू मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आधुनिक पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका रिविजन आप लोग कर सकते हो। और फिर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा मॉक टेस्ट। क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने मेरा वीडियो एक बार देखा तो आपको याद हो जाएगा या आप एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप लोग अति उत्साही मत होना, एक बार पढ़ने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन प्रॉपर रिवीजन कोई नहीं करता है। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, चाहे वो आप वीडियो के माध्यम से रिवाइज करें और चाहे पीडीएफ के माध्यम से करें, या आप किसी भी तरीके से अपना जो नोट्स है उसके माध्यम से रिवीजन करें। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारा चीज मैं आपको परोस के दे रहा हूँ, आपको बस खाना है। ठीक है, अब मैं खिला नहीं सकता, इतना आप लोग इसमें कर सकते हो। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट जगह है, ये जगह कौन सी है, तो ये जगह है कबरा पहाड़। और कबरा पहाड़ भी कौन से जिले में, आपके रायगढ़ में। और याद रखना है रायगढ़ से ही आपको कि रायगढ़ को शिलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो पाषाणकालीन साक्ष्य है कहाँ से मिले, आपके रायगढ़ से मिले हैं। ठीक है, इसलिए रायगढ़ को शिलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, और जब उसको यहाँ पे क्वेश्चन छांटना नहीं रहता इस टॉपिक से, तो वही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस जिले को या किस स्थल को शिलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, तो क्या बताओगे, रायगढ़ बताओगे। ठीक है, तो गढ़ से रायगढ़, ये याद रखना। अब आपसे पूछेगा कि कबरा पहाड़ पे शोधकर्ता कौन है, तो इनका नाम है अमरनाथ दत्त। और इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो गजमार पहाड़ी पर है। इसमें क्या क्या मिले हैं, छिपकली मिला है, घड़ियाल मिला है, सांभर मिला है। एक एक यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं मिला है ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना, कछुआ मिला है, घोड़ा का साक्ष्य मिला है, हिरण, यहाँ पे जंगली भैंसा का विशाल शैल चित्र मिला है, सॉरी साक्ष्य नहीं, क्या मिला है आपका, शैल चित्र मिला है। इसका रंग भी क्या आपका गेरुआ रंग है। अभी पिछले एग्जाम में इसको पूछा था, कबरा पहाड़ में जो शैल चित्र मिले हैं कौन से रंग में, वहां पे आपको गेरुआ नजर नहीं आया था ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में था, लाल। ठीक है, तो गेरुआ कहने का अर्थ है गहरा लाल, आप लोग बोल सकते हो। चलो इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट भी पूछ चुका है कि एक मानव का वर्गाकार शैल चित्र पंक्तिबद्ध मिला है, कतार में मिला है। ठीक है, एक के बाद एक यहाँ पे मिलते गया। उसके बाद यहाँ से आपको बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र मिले। मतलब ये जो शैल चित्र, ये कहना क्या चाहते हैं कि पहले के लोग आपके शिकार करने जाते थे तो बाघ से घबराए हुए शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, विशेषता क्या है, तो रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए, इसीलिए ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। सिंघनपुर सर्व प्राचीन गुफा है और कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से, आपके कबरा पहाड़ से। अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से, रायगढ़ से, और रायगढ़ के अंदर कहाँ से, तो आपको बताना है कबरा पहाड़ से, या आपके रायगढ़ जिले के सर्वाधिक शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए। चलो अगला यहाँ पे मोस्ट फेमस जगह है और विवादित जगह, इसका नाम क्या है आपका, चितवालों। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें तो बालोद जिले में इसकी स्थिति हमें मिलती है, लेकिन एक बार सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर क्या लिया था, राजनांदगांव लिया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसको राजनांदगांव तो नहीं लेगा, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन पूछा था उस समय आपके ये जो राजनांदगांव हिस्सा है इसको 3 हिस्सा में नहीं बांटा गया था, यानी ऊपर तरफ खैरागढ़, छुई कदार गंडई, दूसरा आपका राजनांदगांव। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मानपुर, मोयला, अम्बागढ़ चौकी, और इसी से लगा हुआ बालोद। तो यहाँ से आसपास की जगह अभी वर्तमान में स्थिति में देखेंगे तो ये कौन से जिले में है, बालोद जिले में है। तो इसको अपने स्व विवेक का यहाँ पे उपयोग करना है आपको। चलो यहाँ से हम लोग समझते हैं इसको
सारे टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले चितवा डोंगरी खोजकर्ता पूछा जाएगा, तो दो नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर रमेश नाथ मिश्र, ये रमेश नाथ मिश्र नहीं है, ये रमेंद्र नाथ मिश्र है, इसको सुधार करके आप लोग लिखोगे, ये क्या आपका रमेंद्र नाथ मिश्र, रमेंद्र नाथ मिश्र। और दूसरा नाम क्या है आपका भगवान सिंह बघेल, दो नाम आपको याद रखना, पहला रमेंद्र नाथ मिश्र, दूसरा क्या आपका भगवान सिंह बघेल। कौन सा चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कौन से जिले में पूछेगा, बालोद बताना, कौन सा बताना है आपको, बालोद बताना है। उसके बाद यहाँ से कितने शैल चित्र, तो 27 शैल चित्र मिले हैं, ये भी कौन से रंग में, तो ये भी हल्के लाल रंग में। और यहाँ से जो शैल चित्र है इसमें चीनी लेखन का शैल चित्र भी प्राप्त हुआ। अब चीनी लेखन मतलब चीन के साथ, ऐसा मान्यता है कि चीन के साथ, या ऐसा अनुमान है कि चीन के साथ जल मार्ग से हम लोग व्यापार से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको देखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछ चुका है। चलो अगला यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें और भी जो साक्ष्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चंवर ढाल शिलाश्रयों की खोज किसने की थी, तो इसमें आपको नाम मैं बता दिया हूँ, याद रखना है अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त कहाँ से, आपके चंवर ढाल पहाड़ी। चितवा डोंगरी रमेंद्र नाथ मिश्र, और उनके साथ में सहयोगी कौन है आपके भगवान सिंह बघेल। आपसे सिंगनपुर पूछेगा, एंडरसन बताना है, क्या बताना है आपको, एंडरसन बताना है, ठीक है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में, नाम फैक्ट नाम फैक्ट नाम फैक्ट यही चलने वाला है, वो भी डेट के साथ में, तो सारी चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। बोतलदा की गुफा, सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं यहाँ से, और ये क्या है इसके बारे में नोट करके लिखोगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, सबसे पुरानी गुफा छत्तीसगढ़ की सिंघनपुर की गुफा, सबसे लंबी गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा, और सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं कबरा पहाड़, इतना आपको याद रखना है। चलो सूती घाट, ये भी आपके रायगढ़ जिले में ही है, तो इसके बारे में, ये बोतलदा भी रायगढ़ जिले में है, ठीक है। सारे यहाँ पे स्थलों को मैं बताऊंगा कौन से जिले में, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसान हल हाथ में लिया शैल चित्र मिला है, तो ये क्या कहना चाहता है, मतलब कृषि के साक्ष्य आपको देना चाहता है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपको यहाँ पे पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि एज इट इज जैसा लिखा हुआ वैसे ही आपको पूछ देगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है खासकर आपके व्यापम में 100 नंबर का क्वेश्चन है। अब 100 नंबर के क्वेश्चन है तो अलग अलग एग्जाम लिए जाते हैं, किसी में आपके सीजी का 15 नंबर का वेटेज रहता है, किसी में 20 का हो गया, किसी में 25 का हो गया, किसी में 30 का हो गया। तो जहां पे आपके 15 नंबर पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन कम है, तो क्वेश्चन कम है और तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ाएगा, तो उसके लिए आपको तैयार रखने हैं। ऐसा नहीं पहले आपको मान लो इसमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस 25 क्वेश्चन को तो इसको उतारना पड़ेगा 15 क्वेश्चन, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके कूड वाले यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो पैटर्न के साथ हमें चलना है। चलो अगला यहाँ पे स्थान है कर्मागढ़, ये भी रायगढ़ जिले में है। यहाँ से लगभग 300 शैल चित्र मिले हैं, एक भी मानव की आकृति इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है, टू द पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है। और ये उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है, ये अभी के रायगढ़ जिले में है। लेखा भाड़ा, ये भी रायगढ़ जिले में है। यहाँ पे मानव पक्तियां बनी हुई है, कतारबद्ध आपको मानव मिलेंगे। सबसे खतरनाक जगह गोटी टोली, इसका नाम क्या है, गोटी टोली। गोटी टोली याद रखना है आपको, गोटी टोली कांकेर। यहाँ से आपको क्या मिला है, तो यहाँ से एलियन के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं आपको, एलियन के साक्ष्य मिले। बोनटीला, बोनटीला से आपको कुल्हाड़ी मिला, क्या मिला आपको, कुल्हाड़ी मिला है। इसके बाद देखेंगे सीता बेंगरा गुफा, सरगुजा संभाग चले जाओगे, रामगढ़ की पहाड़ी, तो इसकी खोज किसने की थी, संत लाल कटारे ने की थी, संत लाल कटारे याद रखना। सीता बेंगरा गुफा, एस फॉर सीता, एस फॉर संत, ठीक है। खैरपुर, खैरपुर यहाँ के जो शैल चित्र अंधेरे में चमकदार है, सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, कहाँ के शैल चित्र अंधेरे में चमकदार है बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका खैरपुर। धनपुर, धनपुर से आपको मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से मानव आकृति मिला है, कहाँ से नहीं मिला है, ये सारे पॉइंट को टू द पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है। इससे ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी आप किसी प्रकार की बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास संबंधित जो मेरे को बेस्ट बुक लगती है, क्या आपका बृहद संदर्भ, उसको आप लोग देख सकते हो, उपकार पब्लिकेशन की ये बुक है, बाकी आपकी इच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे अब ये सारे स्थल हैं, अब ये आपको कैसे पढ़ना है उसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक बना लेना है मैप। मैप भी आपको एकदम सिंपल बनाना है, ऐसा नहीं कि आप मैप बनाने में ही पूरा समय व्यतीत कर दे रहे हो। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ को आपको 5 संभाग में डिवाइड कर देना है, जैसे मैं करता हूँ। ऊपर वाला सरगुजा, बीच वाला आपका बिलासपुर, और बिलासपुर के नीचे 2 भागों में इसको डिवाइड करना है, एक तरफ दुर्ग, एक तरफ रायपुर। रायपुर संभाग में आपको जाना नहीं है, ठीक है, रायपुर संभाग में आपको जाना नहीं है, आपको जाना पड़ेगा सरगुजा में, आपको जाना पड़ेगा बिलासपुर में, आपको जाना पड़ेगा दुर्ग में, आपको जाना पड़ेगा बस्तर में।
अब ऊपर तरफ से क्लियर करते जाते हैं तो सरगुजा संभाग चले जाते हैं। सरगुजा संभाग में 4 जिले से साक्ष्य मिले। कितने जिले से? 4। 4 में से पहला जिला आप लोग पकड़ोगे एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पे 2 स्थल का नाम याद रखना है। पहला नाम मरेरगढ़, क्या आपका मरेरगढ़ पूछेगा। यहाँ पे मैच द कॉलम बोलता है, मैच द फॉलोइंग बोलता है, कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है बोलता है। एक तरफ आपके प्रागैतिहासिक कालीन स्थल रहेंगे तो एक तरफ जिला रहेगा। उस समय तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मरेरगढ़, ठीक है। कोहबदू, ये कहाँ पे? आपके एमसीबी। उसके बाद बगल वाले जिले में आ जाना है कोरिया। कोरिया में क्या आपका? घोड़सर। ये घोड़सर कहाँ पे? आपके बद्रा पहाड़ी में है। कहाँ पे? बद्रा पहाड़ी। इसके बाद सूरजपुर। सूरजपुर में आपको सीता लेखनी पहाड़ याद रखना है। क्या आपका? सीता लेखनी पहाड़। सीता बेंगरा गुफा अलग है, वो सरगुजा मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? तो रामगढ़ की पहाड़ी में मिलेगा। कहाँ पे? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो ऊपर वाले संभाग से 4 जिले कौन कौन से मेरे साथ बोलो। पहला मनेन्द्रगढ़, दूसरा आपका कौन सा? कोरिया, तीसरा कौन सा? सूरजपुर, चौथा कौन सा? आपका सरगुजा। अब मेरे साथ बोलो मनेन्द्रगढ़ से 2 स्थल कौन कौन से आपके? तो पहला आपका कौन सा? मरेरगढ़, दूसरा आपका कोहबदू। दूसरा जिला चलना है आपको कोरिया। कोरिया गए तो आपको मिलेगा यहाँ पे घोड़सर। क्या मिलेगा? घोड़सर। उसके बाद सूरजपुर। ये सब प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है। सूरजपुर से आपको सीता लेखनी पहाड़ी मिलेगी। उसके बाद सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी, इतना आपको याद रखना है। इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर मेघदूत कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। प्रतिवर्ष आपके रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। इसको पिछले एग्जाम में पूछ भी चुका है, इसको पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे अगला जो है ये धनपुर है। और धनपुर कौन से जिले में? तो ये बिलासपुर संभाग में जीपीएम यानी कि गोरेला पेंड्रा मरवाही। जीपीएम के अलावा 2 जिला और आपको पकड़ोगे। पहले अगर 27 जिले के आधार पे देखें, 28 जिले के आधार पे, तो एक जिला रायगढ़, लेकिन अभी वर्तमान में ये 2 जिले में, एक आपका रायगढ़, दूसरा आपको सारंगढ़। दोनों को मिलाकर के टोटल 23 स्थलों को आपको पकड़ना है। इस 23 में से 2 आपके चले जाएंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। तो इन दोनों को जल्दी से पकड़ लेते हैं। ये कौन सा आपका? गाताडी। कहाँ पे? आपके गाताडी। और दूसरा सिरोली डोंगरी। क्या आपका? सिरोली डोंगरी। गाताडी, सिरोली डोंगरी, गाताडी, सिरोली डोंगरी। ये आपके कहाँ पे? आपके तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। रायगढ़ से आपको 21 स्थलों को पकड़ना है, इसको लास्ट में पकड़ेंगे। इधर आ जाते हैं नीचे तरफ, राजनांदगांव, बोनटीला। क्या पकड़ोगे? बोनटीला। अब यहाँ पे मैं जो लिखवाया हूँ बालोद में आप लोग क्या पकड़ोगे? चितवागढ़, चितवा डोंगरी, ठीक है। और बालोद नहीं मिलेगा तब क्या लेना है आंसर में आपको? तो मानपुर, मोयला, अंबागढ़, चौकी लेना है, ठीक है। अभी स्थिति बालोद में है। कांकेर में आपको 7 स्थल, जिसमें गोटी टोली एलियन के साथ, गोटी टोली एलियन के साथ, यहाँ से कुल्हाड़ी, ठीक है। यहाँ 27 चित्र एक एक जगह पे आपको याद आने चाहिए जो मैं पढ़ाया हूँ अभी, तभी क्वेश्चन बना पाऊँ। उसके अलावा कुलगांव, उड़कुड़ा, खैरखेड़ा, गाड़ा गौरी, सीतारामगुड़ा और कान्हागांव। ये 7 स्थल कहाँ पे? आपके कांकेर। बगल चले जाओ कोंडागांव, कोंडागांव में 3, धनोरा, उसके बाद गढ़ धनोरा, लिमदर। यहाँ पे आपके बालोद में धनोरा है जो कि लौ योगिन साक्षी स्थल, ठीक है। तो ये धनोरा दोनों अलग है, इसको आपको देखना। बस्तर में गुपनसर, कालीपुर, कालीपुर पूछ चुका है, कौन सा स्थल है इसको आपको बता दें, कमेंट में बताओ कौन सा। घाट लोहांगा, ठीक है। इसके अलावा राजपुर और क्या आपका? गढ़चंदेला। अब पूरा फोकस आपको रायगढ़ जिले में, पूरा जो जान है, जो अतड़ियां जो है, जो आपके जो भी चीजें हैं, सब कहाँ पे लगा दो? रायगढ़ जिले में, क्योंकि इसमें आपको टोटल 21 स्थलों को याद रखना है। मेरे साथ दोहराओगे। पहला चंवर ढाल पहाड़ी, चंवर ढाल पहाड़ी जैसे ही पकड़े सिंगनपुर की गुफा, सिंगनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, क्या आपका? कबरा पहाड़। अमर गुफा, कौन सा आपका? अमर गुफा। अमर गुफा के बाद यहाँ पे पकड़ोगे टेरम ओंगना, टेरम ओंगना। उसके बाद कर्मागढ़, कौन सा आपका? कर्मागढ़। खैरपुर, अंधेरे में चमकने वाले यहाँ पे सैलचित्र, सूती घाट, छोटे पंडरमुड़ा, बसनाझर, लेखामड़ा, चीतामड़ा, लेखामड़ा, चीतामड़ा, पीपाखोल, भंवरखोल, पीपाखोल, भंवरखोल। यहाँ पे गीधा, भैंसगढ़ी, नवागढ़ी, भैंसगढ़ी, नवागढ़ी, बैनीपाट, पोटिया, बोतलदा। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछ देगा टेरम कौन से जिले में है, या प्राग ऐतिहासिक कालीन जो टेरम है वो कौन से जिले में है। अभी क्वेश्चन और खतरनाक पूछता है, इनमें से कौन सा प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल रायगढ़ जिला में नहीं है। पहला आपको दे देगा टेरम, दूसरा आपको ऑप्शन में दे देगा गीधा, तीसरा आपको ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे राजपुर, चौथा आपको ऑप्शन में दे देगा कालीपुर, पांचवा आपको ऑप्शन में दे देगा कर्मागढ़। अब बताओ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, या इनमें से कोई नहीं। ये पैटर्न है, तो पैटर्न कहाँ से बन रहा है? जो नए क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन वही है। पहले क्वेश्चन क्या पूछता था? आपका टेरम कौन से जिला में स्थित है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताओ इनमें से कौन सा रायगढ़ में है, कौन सा नहीं है। तो अब इसके लिए तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी याद रखना पड़ेगा और अभी भी याद रखना पड़ेगा। अभी याद रहेगा तो तुरंत ही इस क्वेश्चन को बना सकते हो,
और याद नहीं रहेगा फिर वही आपका ए होगा कि बी होगा। तो चलो, ये था हम लोगों का प्राग ऐतिहासिक कालीन जो छत्तीसगढ़ से हमें पढ़ना था। इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चलेंगे और वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग रामायण काल, महाभारत काल को पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो राजवंश है उसको हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखते जाएंगे। महाजनपद काल में चलेंगे, बौद्ध, धर्म, जैन, इन सबको छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या साक्ष्य मिले उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो वंशीय है उनको हम लोग देखेंगे, जो राजवंश है उसको देखेंगे। राजवंश के बाद क्षेत्रीय राजवंश, उसके बाद आपके मध्यकालीन में जाएंगे जिसमें हमें कलचुरी पढ़ना है। उसके बाद काकतीय शासकों को बस्तर के इतिहास में देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आधुनिक इतिहास की ओर हम लोग चलेंगे, मराठा से अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद हमें आज़ादी दिलानी है। इसमें छत्तीसगढ़ का क्या क्या योगदान है इसको बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिनों तक ये हिस्ट्री दिक्कत दे सकती है क्योंकि इस पर फैक्ट है। अब जैसे मैंने बोला था इसमें आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो क्वेश्चन आपको करते जाना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, सिंघनपुर की गुफा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। चलो विचार कर लो भाई। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आपको यहाँ पे समझना है, समझते जाओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी, बताया था, सही है, सही है। अभी देखो, अभी तुरंत पढ़ा, तुरंत आपको याद रहेंगे, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कुछ समय बाद आप इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाओगे, एंडरसन ने खोजा था या अमरदत्त ने खोजा था, एंडरसन या अमरदत्त, या तो फिर और मिक्स हो जाएगा, रमेंद्रनाथ मिश्र ने तो नहीं खोजा था, भगवान सिंह बघेल तो नहीं आ गए थे। इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं रहता है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, चीजों को बार बार याद करोगे, तो एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट तो मेरे हिसाब से सही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। ये भी पॉइंट भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखवाए हैं, बिल्कुल कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्र से मिलते जुलते हैं। ये भी पॉइंट मैंने लिखवाया है। हो सकता है यहाँ पे एक आध देश आपको उलट फेर कर दे। तो ये जो कथन है, स्पेन तो आपने पढ़ा है, अब मान लो इसके जगह ऑस्ट्रिया लिख दिया, और ऑस्ट्रेलिया लिख दिया और आपने वही किया, आधा अधूरा पढ़ के चले गए और आपने लगा दिया ये सही हो गया। तो आप बोलोगे सर मैं तो सही बना के आया हूँ, अब यहाँ पे फिर कैसे गलत हो गया? तो ये आपके रिवीजन के कारण है, तो इसको आपको समझना है। ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी के शैल चित्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पे विचार करते हैं भाई। कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों में चीनी लेखन के साक्ष्य हैं, बिल्कुल है। कबरा पहाड़ में बाघ से घबराए हुए मानव के चित्र मिला है। देखो कितना डीप क्वेश्चन है, अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। मान लो ये चीज आपको नहीं पता है और इसको आपने गलत मान लिया, तो फिर तो आपका हो गया कल्याण, क्योंकि आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा, केवल 1 और 2, और फट से तुरंत क्या लगाओगे? 1 और 2, और 1 और 2 जैसे ही लगाए फिर आपका काम तमाम होना चालू हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने डीप में पढ़ा है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल के विभिन्न चरणों और उनके साक्ष्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। तो विचार करो भाई। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार लघु पाषाण मिले हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? चलो पढ़ लेते हैं। उत्तर पाषाण काल से ज्यामितीय अलंकरण प्राप्त हुआ है। तीसरा, नव पाषाण काल से कुल्हाड़ी और हथौड़े के चित्र मिला है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो क्वेश्चन बता पाओगे। अब मैंने जैसे कि बताया है, पूर्व में आपको याद रखना है, हस्तचलित कुदाल मिलेंगे, यानी कि नुकीले पत्थर हुआ इस्तेमाल होगा। पूर्व से मध्य में आओगे तो ये जो पत्थर है ये छोटे हो जाएंगे, लेकिन हंसियाकार यानी कि चंद्राकार आकार में हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। उसके बाद उत्तर में जाओगे तो उत्तर में यही जो चीज है ये क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ये ज्यामितीय अलंकरण हो जाएगा। ज्यामितीय अलंकरण मतलब कुछ इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे 9 में जाओगे तो कुल्हाड़ी ही मिल जाएगा, सीधा सीधा क्या मिल जाएगा आपको? कुल्हाड़ी मिल जाएगा, क्योंकि मानव के साथ साथ यहाँ पे जो औजार है उनका भी विकास हुआ है। तो इस हिसाब से ये जो तीनों कथन है ये सत्य है, और जो आपका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो इसके साथ में इसका व्याख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको समझना है, और व्याख्या के साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सारा चीज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसमें आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लॉ युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और लॉ युग के संबंध में
करका भाटा से पाषाण घेरा लोहे के औजार और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लौह युग के सर्वाधिक साक्ष्य कालीपुर से मिले। अब देख, यहीं पे आप लोग फंस गए। कालीपुर कहीं पे पढ़े हो तो पढ़े हैं, लेकिन कहाँ पे पढ़े याद नहीं। तो कालीपुर आपके यहाँ पे लौह युग से संबंधित नहीं है, तो सर्वाधिक साक्ष्य बोला है भाई, तो सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे आपको? धनौरा से मिलेंगे। कहाँ से? धनौरा से। और यहीं पे तो आप लोग यहाँ पे कालीपुर हो गए होते। चलो, ये ऑप्शन गलत हो गया। धनौरा में यहीं पे लिख दिया है, धनौरा में 1956-57 में देखो डेट के साथ लिखा है, मतलब ये भी आपको मिलाना पड़ेगा। 500 डेटा भी आपको मिलाना पड़ेगा। रिपोर्ट किसकी है? अहमद दीक्षित। तो ये कथन सही हो जाएगा। इस हिसाब से पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी लगा क्या है? क्या लगा, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन पढ़ो। गलत कथन पूछा है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है, गलत कथन पूछा है। सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले के पश्चिम में है। देखो रायगढ़ जिला में यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दिशा दे दिया, बवाल कर दिया, इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ पे दिशा भी याद होना चाहिए। पढ़े हैं तो हमें पता है ये क्या आपका सही है, तो सही लगा देते हैं भाई। उसके बाद कबरा पहाड़ अमरनाथ दत्त द्वारा खोजा गया था, तो इन्होंने अध्ययन किया था। एक प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे सही ले सकते हैं, मान लो इसमें डाउट है, ठीक है, चलो इसको डाउट में छोड़। चितवा डोंगरी बालोद जिला में स्थित है। अब ये तो सही है, इस हिसाब से दो कथन सही होने चाहिए, तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? आपको ऑप्शन मिला है केवल दो, तो केवल दो, यहाँ पे ये कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, इसको यहाँ पे अध्ययन करता लिख देना। अध्ययन किया था, इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, अध्ययन करता, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शैल चित्रों से संबंधित स्थलों और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करो। पहला कथन, बोतलदा की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा, सबसे पुरानी गुफा सिंघनपुर, और सबसे ज्यादा शैल चित्र कबरा पहाड़। कर्मागढ़ में लगभग 300 शैल चित्र हैं, जिसमें एक भी मानव आकृति नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट जैसा पढ़ा वैसी क्वेश्चन। गाटा टोली से एलियन के साक्ष्य मिले। गाटा टोली खतरनाक जगह, एलियन के साक्ष्य मिले, याद रखना है। गाटा टोली, ठीक है, सॉरी गोटी टोली, ठीक है, गोटी टोली से एलियन के साक्ष्य मिले। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक मानव के चित्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो। सिंघनपुर की गुफा में गिरवे रंग के सीढ़ीनुमा आकृति के मानव चित्र मिले हैं, तो बिल्कुल मिले हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया। रंग भी क्या है आपका? गेरुआ है। यहाँ से क्या मिला आपका? सीढ़ीनुमा मानव के चित्र, यानी कि एक के ऊपर एक कतारबद्ध मिले। लेखा भाड़ा से प्राप्त शैल चित्र में कतारबद्ध मानव बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी कतारबद्ध मानव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो दोनों एक जैसे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। कर्मागढ़ से किसान हल हाथ में लिया हुआ शैल चित्र मिला है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मत देखना भाई, ठीक है, इसको देख रहे होगे तो फंस जाओगे। चलो, कर्मागढ़ से नहीं मिला है, बल्कि कहाँ से मिला है? सूती घाट से मिला है। याद रखो फैक्ट को। अब यही तो आप कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ से कर्मागढ़, कुछ लोग इसको देख रहे होंगे, तो वो आपका ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन ये बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ताम्र युग का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। तांबा नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। राय बहादुर घोष ने चवरडाल पहाड़ी की खोज की थी, तो राय बहादुर घोष ने चवरडाल पहाड़ी की खोज की थी, ये कथन क्या आपका गलत है? अमरनाथ दत्त आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद खैरपुर के शैल चित्र अंधेरे में खैरपुर अंधेरे में चमकेगा, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से देखेंगे ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग के सर्वाधिक प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? वही क्वेश्चन है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बालोद जिला पूछेगा तो बालोद, क्योंकि आपके बालोद में ही लौह युगीन साक्ष्य मिले हैं। और स्थल पूछेगा तो क्या बताओगे? धनौरा। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राग ऐतिहासिक स्थलों और उनके खोजकर्ताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंघनपुर की गुफा एंडरसन ने की थी, बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा, एंडरसन ने की थी। कबरा पहाड़ अमरनाथ दत्त से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। चितवा डोंगरी की खोज डॉक्टर रमेश नाथ मिश्र ने, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको गलत मत लेना, रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने की थी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इस प्रकार से अगर पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इसका आप प्रॉपर से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका पीडीएफ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगा? अगर आप प्ले स्टोर में खोजोगे तो आप कॉम्पिटिशन सिटी सर्च करना, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में खोजोगे तो लिंक दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो आप हमारे चैनल में जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा लिंक है जिसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, मेरा यहाँ पे पर्सनल क्या मिल जाएगा, इंस्टा आईडी मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम में मिलते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा और ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, करूँगा मतलब बोला मतलब कर दूंगा, या भूल गए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। अगर मैं मोटिवेट होता हूँ तो आपको इससे भी और बढ़िया कंटेंट मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जमा जमाया एक सिस्टमेटिक कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको मैं ला करके इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी तो आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें मिलेंगे इसी प्रकार के कंटेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।